भाई बाबर आजम आज ऐसे खेला है सिडनी सिक्सर्स की तरफ से अपना पहला मैच बिग बैश का। जैसे इसने जिंदगी में कभी ऐसी पिच पे खेला ही नहीं है जिसमें पेस और बाउंस हो। मतलब 5 गेंदें टोटल फेस की उन्होंने। ओपनिंग करने आया वो, और 5 गेंदें उन्होंने फेस की, 2 रन्स किए। और 5 गेंदों पे एक शॉट उनका, 2 डिफेंसिव शॉट्स थे, 3 उन्होंने शॉट्स खेलने की कोशिश की जो कि सही नहीं लगी। उसमें से एक पहले ही एक हाफ चांस था, उसके बाद फिर फाइनली वो मतलब गलत शॉट खेलते हुए ऑन साइड पे डीप कैसे बोलते हैं मिड ऑन पे आउट हो गए। और वेरी लाइक मतलब इतना एक एंटिसिपेशन थी, इतनी एंटिसिपेशन बिल्डअप की गई थी बाबर फैंस की तरफ से कि जी बाबर आजम खेल रहे हैं बिग बैश, अब पता नहीं क्या हो जाएगा बिग बैश में और ये वो। बहरहाल पहला मैच था बाबर आजम का, लेकिन ये है कि आई वाज अ बिट सरप्राइज एट द फैक्ट दैट द वे ही जस्ट कुडंट कोप विद द पेस एंड बाउंस of the pitch in Perth, which was surprising to me because he's played before in Australia, he's got runs in Australia। तो थोड़ा सा मुझे मतलब अजीब सा लगा, लेकिन बहरहाल चले पहला मैच है उसका, अभी देखते हैं। अभी तो बहुत लंबा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, वील एडजस्ट ऑब्वियसली। लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग डेब्यू फॉर बाबर इन द फर्स्ट मैच ऑफ द बिग बैश। और बात ये होती है कि जब आप एक फ्रेंचाइज आपको खरीदता है, आपको लेता है अपने टीम के लिए, सीजन के लिए, और फिर वो जैसे हम कमेंटेटर्स बता रहे थे कि बाबर के आने से ये हुआ है कि जो सिडनी सक्सेस के जो कैसे बोलते हैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स है, दे हैव ब्लोन अप, दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स सिंस बाबर जॉइंड देम। और इन्होंने अपनी पूरा जो बिल्डअप किया है बिग बैश का, इवन बिग बैश एज द लीग ने अपना पूरा बिल्डअप इसी चीज़ पे किया है कि जी इस दफ़ा पाकिस्तानी खिलाड़ी काफ़ी खेल रहे हैं जो है बिग बैश में। कल हमें शाहीन शाह अफरीदी और वो भी नजर आएंगे एक्शन में, मोहम्मद रिजवान। लेकिन आज बहरहाल मुझे एक जो चीज़ लगी ना बाबर आजम की, आई डोंट नो क्या थी। मतलब आई डोंट थिंक इट वाज एक्स्ट्रा व्हाट डू कॉल इट प्रोटेक्टिव पैडिंग और एनीथिंग लाइक दैट, बट ही सीम्स टू हैव पुट ऑन सम वेट स्लाइटली। मुझे थोड़ा सा लगा कि बाबर आजम उतना फिट मुझे नज़र नहीं आया जैसे कि वो हमेशा होता है, या ही इज ऑलवेज मेंटेन्ड हिमसेल्फ, इज ऑलवेज रिमेन फिट। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा लाइक ही इज पुट ऑन सम वेट, तो मे बी he needs to look at that also। लेकिन बहरहाल फर्स्ट मैच, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी अपना जो बड़ी खबर है वो ये है कि जी जो सुनने में जो मुझे पता चला है, अब ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कंफर्म कर सकता है कि सही है कि नहीं है। मुझे पता ही चला है, विच इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग इफ दिस हैपेंस। अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ा एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट होगा, और वो ये है कि सुनने में ये आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को कंसिडर कर रहा है कि मुल्तान सुल्तान की जो फ्रेंचाइज है उसको जो है वो खुद ही PSL 11 की सीजन में संभाले, मैनेजमेंट टेक ओवर करे और खुद ही उसको रन करे मुल्तान सुल्तान्स को। अब इसके पीछे क्या मतलब प्लान है, क्या मकसद है, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन मेरे ज़राए सिर्फ इतना बताया कि जी ये बिल्कुल डिस्कस हुआ है, और ये इसके बारे में सोचा जा रहा है कि जी मुल्तान सुल्तान्स इस जो अब PSL होगा उसमें मुल्तान सुल्तान्स विल बी मैनेज बाय द PCB। सारे एक्सपेंसेस PCB उठाएगा। उसका मतलब ये है कि जैसे जो फ्रेंचाइज खर्चा करता है प्लेयर्स की सैलरीज पे, कोचेस की सैलरीज पे, ट्रैवलिंग पे, टीम की होटलिंग पे वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती है वो सब PCB करेगा। लेकिन देन एट द सेम टाइम जो PCB सेंट्रल रेवेन्यू पूल से पाकिस्तान सुपर लीग है, जो $4 मिलियन या जितने भी देता है वो, मतलब मुल्तान सुल्तान को दे रहा था वो, तो वो उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दे विल बी सेविंग $4 मिलियन और मे बी मोर। तो वो सारे एक्सपेंसेस में चला जाएगा। लेकिन अब आई एम बिट, मुझे अजीब सा लग रहा है ये सुन के। एट फर्स्ट जब मुझे बताया गया तो आई वाज अ बिट स्केप्टिकल। मैंने कहा यार ऐसा क्यों करेगा PCB। एट द सेम टाइम जब PCB इस वक्त आज न्यूयॉर्क में एक रोड शो भी कर रहा है PSL के लिए, और इतनी बातें हो रही हैं कि जी चेयरमैन साहब ने खुद कहा है कि जी मतलब UK से, USA से और गल्फ स्टेट से बड़ी इंटरेस्ट शो की जा रही है दो नई टीमों में इन द PSL। और इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। इससे पहले सलमान नसीर भी कह चुके हैं कि जी बड़ी लिस्ट है हमारे पास, पीपल हु हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द PSL, इन इन्वेस्टिंग इन द PSL। तो मुझे अगर ये होता है, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन सुनने में आया है कि इस पे गौर किया जा रहा है, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि PCB हैज़ इट्स ओन रीजंस फॉर डूइंग दिस, सम एडमिनिस्ट्रेटिव, सम टेक्निकल रीजंस, या मे बी क्योंकि वो मतलब मुल्तान सुल्तान के साथ अपने मामला सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इस वजह से वो अभी वेट कर रहे हैं। लेकिन दैट मीन्स के मुल्तान सुल्तान को जो लेटर नहीं गया है मतलब उसका रिन्यूअल का, ये उसकी एक वजह थी कि
पीसीबी इस लाइन पे सोच रहा था कि हम खुद इसको मैनेज करते हैं, जब तक कि ये इसको आगे फ्रेंचाइज़ को देते नहीं किसी को बेचते नहीं है। सो दैट्स अ बिट सरप्राइजिंग टू मी यार। लेकिन बहरहाल यार पीसीबी जिस तरह आजकल काम कर रहा है, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब 2023 से कोई फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स नहीं पीसीबी ने अपने वेबसाइट पे डाले हुए थे। 2023 में आखिरी डले थे फाइनेंशियल ईयर के, उसके बाद अकाउंट्स भी नहीं डल रहे हैं। और पीएसएल को इतना ज़्यादा मतलब जो है वो किया जा रहा है, मतलब सीक्रेट में रखी जा रही है चीज़ें कि क्या कह सकता है आदमी। तो जो सुनता है आदमी वही बता सकता है। तो आई एम सेइंग दिस अगेन, दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड, बट लाइक इट्स नॉट कंफर्म क्या आगे होता है ये पता चल जाएगा। लेकिन ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि जो पीसीबी जो मतलब क्या इसको बोलते हैं, जो नए लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं 2 टीमों को लेने में, जिन्होंने टेंडर डॉक्यूमेंट्स लिए हैं पीसीबी के दफ्तर से, तो उन टेंडर डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ लिखी गई है कि जी 2026 से लेके 2030 तक गालिबन $3 मिलियन या $3 मिलियन हर साल मतलब गारंटीड है। क्या उसको बोलते हैं अपना, जो भी टीम लेगा, जो नई टीमें लेगा उनको मतलब फ्रॉम द सेंट्रल पूल। तो ये 5 साल के लिए सिर्फ़ क्यों गारंटी की गई है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए क्योंकि टीमें तो बिक रही है 10 साल के लिए। सो लाइक आई सेड, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस पीएसएल व्हिच द पीसीबी इज़ जस्ट नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। तो अभी है कि शायद वो खुद लेना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कैसे बोलते हैं, आज ये अपना, हाँ, ये न्यूयॉर्क में जो इवेंट हो रहा है, इस पे भी हमें कुछ नहीं पता कि ये पीक सीज़न है इस वक़्त। यूएसए में हॉलिडे सीज़न स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर हो चुका है, क्रिसमस आ रही है, सब कुछ है। एंड आई नो बिकॉज़ आई एम इन द यूएसए राइट नाउ कि न्यूयॉर्क में इस वक़्त कितनी महँगाई है। होटल्स अगर आप बुक करने जाएँ या कुछ करने जाएँ तो कितना महँगा है। तो पता नहीं यार कौन, मतलब ये फ्रेंचाइज़ीज़ खर्चा दे रहे हैं इस इवेंट्स का, जो लंदन में हुआ है रोड शो और अभी ये आज न्यूयॉर्क में हो रहा है, या पीसीबी दे रहा है, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता नहीं है। अच्छा, आज एक और बड़ा अच्छा मैच हो रहा है, वो हो रहा है एशिया कप का, अंडर 19 का, पाकिस्तान इंडिया का। और इंडिया की बैटिंग हो चुकी है, पाकिस्तान ने पहले इंडिया को बैटिंग कराई। एंड इंडिया लाइक दे मैनेज जस्ट 240। एंड लाइक क्योंकि बारिश हुई थी मैच से पहले, तो एक एक ओवर कम कर दिया गया, तो 49 ओवर्स का मैच है। तो 49 ओवर्स में से वो पूरे 49 ओवर्स भी नहीं खेल पाए, वो बोल्ड आउट हो गए इन 46.1 ओवर्स। और गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद दिस गाय अली रजा। ये दो मतलब पेस बॉलर्स ने 7 विकेट, जिसमें अब्दुल सुभान, एक tall right-armer. He played in the last Asia Cup under-19 also. He took 3 wickets, 42, bowled well. फिर मोहम्मद सयाम, ये लेफ्ट आर्मर, इसने 3 विकेट ली 67 पे। और मोहम्मद सॉरी अली रज़ा, इसने 1 विकेट ली। मज़े की बात ये है कि अली रज़ा ने जो बॉलिंग की है ना, शुरू में तो इसको मतलब जब ये पहला इसने ओवर कराया तो उसमें तो इसको कुट पड़ी। लेकिन ये है कि मतलब आफ्टर दैट इन सेकंड थर्ड स्पेल्स ही bowled really well and he bowled with a lot of pace. तो ही लुक्ड वेरी इंप्रेसिव, मतलब एट दिस लेवल नज़र नहीं आ रहा था कि बैट्समैन को समझ पा रहे हैं। बहरहाल उस वक्त तक इंडिया के बैट्समैन भी अंडर 19 के काफ़ी आउट हो चुके थे, बट ही लुक टू बी द बेस्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही पिक्ड अप जस्ट 1 विकेट। यही क्रिकेट है। लेकिन आई थॉट द इंडियन अंडर 19 टीम्स परफॉर्म बैटिंग वाज लाइक दे डिडंट वर्क आउट थिंग्स, इसलिए क्योंकि अगर वो थोड़ा वर्कआउट कर जाते हैं, तो जब उनकी 6 विकेटें गिरी हुई थी, उसका 7वीं विकेट भी गिरी, लेकिन जब उनकी 6 विकेटें गिरी हुई थी तो उनको ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए था कि जो पाकिस्तान के कप्तान हैं एहसन, उन्होंने ऑलरेडी अपने तीनों मेन फास्ट बॉलर्स के ओवर्स काफ़ी इस्तेमाल कर लिए थे। एंड विथ नियरली 10 और 11 ओवर्स रिमेनिंग इन द मैच, दे कुड ओनली बॉल से 6 ओवर्स ऑफ दोज 11 ओवर्स, तो यानी कि फिर भी 10 ओवर्स, तो फिर 11 ओवर्स, तो फिर भी 5 ओवर स्पिनर से कराने पड़ते हैं एहसान को, या किसी और बॉलर से करवाने पड़ते हैं। तो अगर थोड़ा सा इंडिया के बैट्समैन सब्र से बैटिंग कर लेते हैं एंड तक, पूरे ओवर खेल जाते हैं, तो मतलब दे कुड हैव इजीली रीच्ड अराउंड 250 260। लेकिन जल्दबाजी की। एंड आई थॉट पाकिस्तान रियली बोल्ड वेरी वेल आफ्टर द इनिशियल। सबसे एक मेन चीज़ तो ये थी, आज इन्होंने आज सूर्या कैसे बोलते हैं, वंशी को जल्दी आउट किया। ही गॉट आउट लाइक आई थिंक इन द फोर्थ ओवर, ही मेड जस्ट 5। तो बहरहाल फेलियर तो हर बैट्समैन फेल होता है, कभी ना कभी तो फेल होगा। लेकिन इट वॉज अ वेरी बिग विकेट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पिछले मैच में इसने यूएई के खिलाफ फिर 100 किए, 60 कुछ बॉलों पे, और जिसमें 12 छक्के और 6 चौके। तो ये तो ऐसा है कि जब खेलता है तो फिर ये तो मतलब पूरा अपना सामने वाले बॉलर्स का हशर नशर करके छोड़ देता है। लेकिन दिस गाय अरुण जॉर्ज हु केम एट 1 डाउन, ही लुक्ड वेरी प्रीटी इंप्रेसिव। मुझे थोड़ा इसमें ना वो संजू सैमसन वाला टच नजर आया, वही वाले इसके स्ट्रेट ड्राइव्स थे ओवर द बॉलर्स हेड, और मतलब वेरी गुड एट ड्राइविंग, ऑन साइड पुल बहुत अच्छा था। एंड ही रियली प्लेड वेल फॉर हिज 85 और 88 बॉल्स टिल ही वाज बैटिंग। लाइक लग रहा था कि इंडिया
टोटल अच्छा कर जाएगा। लेकिन उसके सामने विकेटें उनकी मिडल ऑर्डर बिल्कुल गिरती गई ना, जिसमें ये निकाब शफ़ीक जो था, इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेफ्ट आर्मर था। इसने 2 विकेटें ले ली, इसने 2 इनके मेन बैट्समैन आउट किए मिडल ऑर्डर में। मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान ने कंट्रोल किया, लेकिन इन द एंड दिस फेलो कनिष्क चौहान, ही बैटेड वेरी वेल फॉर हिज 46 फ्रॉम 46 बॉल्स एंड ही लुक्ड गुड। मतलब बड़ा केयरफुली खेला, विकेटें गिरी हुई थी, प्रेशर था। आयुष माथुर जो कप्तान है, वो ओपनिंग करने आया था, उसने अच्छे 38 रन्स किया पर 25 बॉल्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग टू टॉक अबाउट। लेकिन गुड मैच गोइंग ऑन बिटवीन द 2 टीम्स। और अभी तो पाकिस्तान ने 240 के जवाब में इस वक्त 16 पे कोई आउट नहीं है, तो पाकिस्तान लुक्स टू बी इन गुड, लाइक दे मेड अ गुड स्टार्ट। उस्मान खान एंड समीर मिनाज जो है ना, आई हर्ड अ लॉट अबाउट हिम, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। तो अभी मैं देखता हूँ कैसे ये बैटिंग करता है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा एडवांटेज, आई वुड से एडवांटेज इसलिए है क्योंकि सरफराज अहमद इज़ अ वेरी मतलब सक्सेसफुल फॉर्मर कैप्टन, उसको क्रिकेट पता है, तो उसको मेंटर मैनेजर बना के भेजा इस टीम के साथ, तो फ़ायदा तो होगा इस अंडर 19 टीम को। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि आप देखें, जो इंडिया की अंडर 19 टीम है, वही कोच साथ चल रहा है, कनेक्ट कर, जो इनके साथ काफ़ी अर्से से चल रहा है। आई थिंक इस कनेक्ट कर, हेमंत ऐसी को नाम है उसका। ये खेला था बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्राई सीरीज़ बैक इन 2000, इट वाज़ आई थिंक 98 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, व्हेन राशिद लतीफ़ वाज़ कैप्टन। लेकिन ये है कि इंडिया नहीं चेंज करता अपने ए और जूनियर टीम के कोचेज़ को इतना। लेकिन हम हर टूर पे नए कोच भेज देते हैं अंडर 19 और शाइन के साथ। इस चीज़ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये चॉइस अच्छी है कि सरफराज गया एज़ मैनेजर, मेंटर, तो इट शुड हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द टीम। बाकी आज पर इंडिया और उसका साउथ अफ्रीका का तीसरा T20 भी है। तो दैट शुड बी इन धर्मशाला, सो दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। लेकिन वो तो मैच ही 8:30 बजे सुबह, यहाँ यहाँ की सुबह के 8:30 बजे स्टार्ट होगा। तो मैंने कहा ये वीडियो तो बना लें कि 2 अहम खबरें थी बाबर की, लाइक पीपल विल watching this match। और ये तो एनीवे, टेक केयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। आई सी यू आफ्टर द इंडिया एंड साउथ अफ्रीका मैच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।